क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पी आपका पॉइंट है जो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। यानी कि ये आपका जो पॉइंट है ना ए वाला, ए आपके ऊपर लाई कर रहा है किसके ऊपर? एक्स एक्सिस के ऊपर। एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करने का क्या मतलब है? सपोज करें ये आपके पास एक्स एक्सिस है, तो अगर कोई पॉइंट इस एक्सिस के ऊपर होगा तो उसकी वाई वाली वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी, क्योंकि वाई कैसे बढ़ता है? अगर आप इस से ऊपर जाएंगे तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है वाई की, नीचे की तरफ y की वैल्यू नेगेटिव होती है। लेकिन अगर आप इसके सीध में रहेंगे, सेंटर में रहेंगे और इस एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहेंगे तो वहां y की वैल्यू जीरो होती है। तो इससे मेरे पास एक पहला पॉइंट बना P, जिसके अंदर आपके पास ये जो पॉइंट है 9, ये उसका x वाला है, और y का जैसे कि अभी हमने देखा क्या पॉइंट होगा? जीरो होगा, इसकी वैल्यू जीरो होगी। फिर Q एक और पॉइंट है, और वो कह रहे हैं कि B जो है ना, वो आपका y कोऑर्डिनेट y एक्सिस के ऊपर लाई करता है। इसी सिचुएशन को रिवर्स कर कि अब आपका पॉइंट जो है ना बी वाला, वो इसके ऊपर लाई कर रहा है यहाँ। यानी कि 7 है तो यानी कि आपका यहाँ लाई कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 इधर करेगा लाई। तो जब इस सीध में लाई करता है आपका पॉइंट यहाँ, तो उसकी एक्स की वैल्यू, अब एक्स की वैल्यू जीरो होगी, क्योंकि एक्स की वैल्यू इधर बढ़ती है, इधर कम होती है। लेकिन अगर वो बीच में रहेगा 7 वाला पॉइंट, तो आपकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू जीरो होगी। तो यहाँ आपके पास x की वैल्यू जीरो है और y की वैल्यू 7 है। तो इससे हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए, एक आपका p आ गया, एक आपके पास q पॉइंट आ गया। p पॉइंट में क्या था आपकी, वो x एक्सिस के ऊपर लाई करता था, तो इस वजह से उसका y वाली वैल्यू जीरो है। b जो पॉइंट है आपका, वो आपका y एक्सिस के ऊपर लाई करता था, इस वजह से उसकी x वाली वैल्यू जीरो है। तो इस तरह ये ऑपोजिट होता है। जिस जगह पे लाई कर रहा होता है ना, x एक्सिस है तो y वाली वैल्यू जीरो कर दें, और y एक्सिस के ऊपर है तो उसकी x वाली वैल्यू जीरो कर दें। अब आपके पास ये आ गया, तो इसके बाद मैं डिस्टेंस फार्मूला, इनका डिस्टेंस निकाल लेना। दो पॉइंट्स आ गए, दो कोऑर्डिनेट्स आ गए, अब आपने इसका डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है। अब यहाँ आपको एक चीज बता दूं कि कुछ किताबों के अंदर यहाँ एब्सोल्यूट लिखा हुआ है, इस तरह सीधी बार्स लगा के लिखा हुआ है कि एब्सोल्यूट भी कोई चीज होती है। तो एब्सोल्यूट आपने 7 चैप्टर में हमने पढ़ लिया था कि एब्सोल्यूट वैल्यूज कैसे निकाली जाती है। तो ये वो वाला ही कॉन्सेप्ट है। तो इसमें आपकी कंप्लीटली मर्जी है कि आप एब्सोल्यूट साइन के साथ चलते हैं, या फिर आप खाली ब्रैकेट्स लगा दें इसकी जगह पे। क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास दोनों चीज़ों का मकसद एक ही है। एब्सोल्यूट से क्या होता है कि नेगेटिव वैल्यू होती है ना, तो वो आपके पास पॉजिटिव आ जाती है। और अगर मैं यहाँ इसके ऊपर स्क्वायर लगा दूँ -1 और ब्रैकेट्स लगाऊं, तो तब भी वही बात हो रही है। तो आपके ऊपर चॉइस है कि आप ब्रैकेट्स के साथ जाना चाहते हैं या फिर एब्सोल्यूट वैल्यूज के साथ जाना चाहते हैं। तो सबसे पहले इनको सब्ट्रैक्ट किया, कंफ्यूज ना हो 0 - 9 भी लिख सकते हैं। अब -9 हो जाएगा, -9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 18। 7 - 0 7 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। तो ये आपके पास 130 स्क्वायर रूट आ जाएगा आंसर। ए इज इक्वल टू 2। यहाँ भी वही काम हमने करना है। पहला पॉइंट आ जाएगा, ये जो ए पॉइंट है कहाँ लाई करता है? एक्स एक्सिस के ऊपर, यानी कि इसकी वाई की वैल्यू जीरो होगी। क्यू में आपके पास बी है जो कि वाई एक्सिस के ऊपर है, यानी कि इसकी एक्स की वैल्यू जीरो होगी, वाई की 3। बस इनके बीच में आप देख सकते हैं कि अगर इसको थोड़ा सा ज्यादा आसान तरीके से याद करना है तो इसके बीच वाली वैल्यूज आपकी जीरो होंगी। 2 है, 3 है, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है, बीच वाली वैल्यूज को जीरो कर देना। इसके अंदर आपके पास एक्स एक्सिस है तो वाई की वैल्यू जीरो। ये आपके पास बी के लिखा हुआ है इन्होंने कि वाई, तो उसमें आपने एक्स की वैल्यू जीरो कर दी।
डिस्टेंस निकाल लें। x2 माइनस x1 स्क्वेयर, y2 माइनस y1 स्क्वेयर। -2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर आपके पास 9 हो जाएगा। इनको ऐड किया 30 और स्क्वायर, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। पहला पॉइंट आ जाएगा -8 0। दूसरा पॉइंट आ जाएगा आपके पास 0 6, जैसे कि पीछे हम करते आ रहे हैं। और पी क्यू का डिस्टेंस निकालना है। x2 माइनस x1 स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वेयर। 0 + 8 स्क्वेयर प्लस 6 स्क्वेयर। तो 0 + 8 8 हो जाएगा। 8 का स्क्वेयर क्या होता है आपके पास? 64। 6 का स्क्वेयर क्या होता है? 36। तो ये आपके पास 100 आ जाएगा। उसका स्क्वेयर रूट, 100 का स्क्वेयर रूट आपको पता है कि 10 होता है, क्योंकि 10 टाइम्स 10 आपके पास 100 होता है। पहली वैल्यू आपकी पी की हो जाएगी -2 0, और क्यू की होगी 0 -3। अब पी क्यू का आपने डिस्टेंस निकालना है। -2 -0 होल का स्क्वायर, 0 -3 इसका स्क्वायर। इस क्वेश्चन के लिए मैंने x1 माइनस x2 कर दिया। आपकी मर्जी है, आप x2 माइनस x1 कर दें, जैसे कि मैंने क्वेश्चन 1 के अंदर बताया था। तो आपके ऊपर चॉइस है, आप जैसा करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। इससे कोई जो ओवरऑल सोल्यूशन है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो -2 का स्क्वायर आपके पास 4 हो गया। ये आपके पास माइनस माइनस प्लस होके 3 हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास? 9 हो। इनको ऐड कर दें, 13 और 13 का स्क्वायर। ये आपके पास पी क्यू की वैल्यू आ गई, डिस्टेंस आ गई। पी वाला पॉइंट आ जाएगा √2 0, और क्यू वाला पॉइंट आ जाएगा 0 1। अब पी क्यू का डिस्टेंस निकालना है। x2 माइनस x1 स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वेयर, और स्क्वेयर रूट। इसका जब आप स्क्वायर लेंगे तो ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा, और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास 2 आ जाएगा। तो 2 + 1 स्क्वायर रूट, या आपके पास 3 स्क्वायर रूट फाइनल आंसर आ जाएगा। पी पॉइंट आपके पास है -9 0। क्यू पॉइंट आपके पास आ जाएगा 0 -4। पी क्यू का डिस्टेंस निकालें। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं पहले x2 माइनस x1, या x1 माइनस x2, और फिर y1 माइनस y2। -9 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 81। यहाँ आपके पास 4 आ जाएगा, माइनस माइनस +4, तो 4 का स्क्वायर आपके पास 16। तो ये आपके पास 97 स्क्वायर हो, आपका आंसर आ जाएगा। और इसके साथ ही आपकी जो एक्सरसाइज 9.1 है वो कंप्लीट हो गई है।